मूवी के शुरू में हम एक लड़के को बस के पीछे भागते देखते हैं जिसका कि नाम पीटर पाकर है। तभी हम देखते हैं कि बस में बैठी हुई एक लड़की जिसका कि नाम मैरी जेन है बस ड्राइवर को बस रोकने का कहती है। जैसे ही पीटर बस में चढ़ता है हम देखते हैं सब उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और कोई भी उसे अपने साथ बैठने तक की इजाज़त नहीं देता। तभी बस रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है और टीचर सबको बिहेव करने का बोलते हैं। हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि पीटर बचपन से ही मैरी जेन को पसंद करता है मगर उसे बोलने की हिम्मत नहीं रखता। तभी पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी भी वहाँ पे पहुँच जाता है और अपने फादर से खफा होता है कि वो सबके सामने रिसर्च सेंटर के मेन गेट पर उसे क्यों छोड़ रहे हैं। हैरी जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलता है तभी कुछ ही देर में उसके फादर उसे पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम अपना स्कूल बैग तो यहीं भूल गए हो। हैरी भी अपने दोस्त को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके फादर उसकी जहानत से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि पीटर भी हैरी के फादर से काफ़ी मुतासिर होता है। उसके बाद कुछ ही देर में दोनों दोस्त रिसर्च सेंटर के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट रिसर्च के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तभी पीटर उन साइंटिस्ट से इजाज़त मांगता है कि वो स्कूल पेपर के लिए क्या कुछ तस्वीर खींच ले। ये रिसर्चर इन्हें बताती है कि कैसे इनकी लैब ने पूरी दुनिया से 35,000 स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद 15 जेनेटिकली एनहांस्ड सुपर स्पाइडर्स बनाई हैं। तभी मैरी जेन नोटिस करती है कि वहाँ पर एक स्पाइडर नहीं है और उसके बारे में रिसर्चर को बताती है। तभी अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि वही गुमशुदा स्पाइडर छत से जाकर चिपकी हुई होती है। पीटर जैसे ही मैरी जेन को अकेला देखता है तो उससे उसकी तस्वीर खींचने की इजाज़त मांगता है। मैरी जेन उसे इजाज़त दे देती है और जैसे ही पीटर उसकी तस्वीर खींच रहा होता है हम तब देखते हैं कि वही स्पाइडर छत से जो चिपकी होती है वो नीचे आती है और पीटर को आके काट लेती है। और अगला ही सीन हम ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज का देखते हैं जहाँ पे नॉर्मन जनरल को फार्मूले के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तभी उसका कॉलीग जनरल को बताता है कि हमें अभी मजीद टाइम की ज़रूरत है तो जनरल उसको मैक्सिमम 15 डेज़ का टाइम दे देता है। पीटर घर आते ही सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और उसकी तबीयत वहाँ पर जाकर ख़राब हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके जीन्स स्पाइडर के जीन्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगला सीन हम ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज का देखते हैं जहाँ पे मिस्टर नॉर्मन इस फार्मूले को अपने ऊपर टेस्ट करने का फैसला करते हैं। उनके फ्रेंड उन्हें काफ़ी मना करते हैं मगर वो उनके मना करने के बावजूद एक दवाई को पीकर एक मशीन में लेट जाते हैं और उसके बाद अपने फ्रेंड को वो इशारा करके बताते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दे। उनके इशारा करने के बाद उनका फ्रेंड इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है मिस्टर नॉर्मन की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टेमिना सब कुछ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से मिस्टर नॉर्मन की फ्रेंड की नज़र मिस्टर नॉर्मन पर पड़ती है जो कि उनको दौरा पड़ रहा होता है। मिस्टर नॉर्मन का फ्रेंड फौरन इस एक्सपेरिमेंट को रोकता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से मिस्टर नॉर्मन को होश आता है और वो अपने फ्रेंड को बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद उसका मर्डर कर देते हैं। अगले दिन पीटर को जैसे ही होश आता है तो वो अपने अंदर चेंजेस फील करता है। उसकी नज़र बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आ चुके होते हैं। उसके मसल्स डेवलप हो चुके होते हैं। पीटर स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलता है तो देखता है कि मैरी जेन का फिर से अपने फादर से झगड़ा हुआ। अभी वो देख ही रहा होता है कि इस चक्कर में उसकी स्कूल की बस निकल जाती है और बस को रोकने के चक्कर में वो बस पर नॉक करता है कि अचानक से पोस्टर उसके हाथ से चिपक जाता है और वो बड़े हैरत अंगेज तौर पर देखता है कि उसके हाथ में ऐसा क्या है कि वो उसके हाथ से चिपक गया। अगला सीन हम नॉर्मन मेंशन का देखते हैं जहाँ पर हैरी अपने फादर को बेहोश ज़मीन पर पड़ा देखता है। वो अपने फादर को उठाता है और आगे ऊपर बैठाकर पूछता है कि क्या हुआ। इतनी ही देर में वहाँ पर दूसरे रिसर्चर्स आ जाते हैं और आकर बताते हैं कि आपकी लैब में आपके फ्रेंड कॉलीग को किसी ने मार दिया और आपका ग्लाइडर भी चोरी कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर स्कूल में बैठा खाना खा रहा होता है तभी सामने से मैरी जेन आ जाती है और फिसल जाती है। पीटर ना सिर्फ उसे गिरने से बचाता है बल्कि उसके खाने को भी गिरने से बचाता है। तभी मैरी जेन कहती है कि मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया था कि तुम्हारी आंखें नीले रंग की हैं। मैरी उसका शुक्रिया करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पीटर अपनी खाने की टेबल पर बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि कांटा उसके हाथ से चिपक गया है। वो कांटे को जैसे ही छुड़ाने की कोशिश करता है कि एक वेब स्ट्रिंग उसके हाथ से निकल के सामने पड़ी हुई ट्रे पर लग जाती है। पीटर झटक के उसको छुड़ाने की कोशिश करता है तो खाना उसके पीछे जाकर फ्लैश थॉम्पसन की बैग पर जाकर लग जाता है। पीटर वहाँ से चुपके से निकल जाता है। फ्लैश थॉम्पसन को पता चल जाता है कि पीटर ने ये उसके साथ किया है। अब वो उससे बदला लेने के लिए पीछे से उसको आके मारने ही वाला होता है कि पीटर को पता चल जाता है कि कोई उसे पीछे से मारने वाला है। पीटर फ्लैश से बोलता है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहता मगर फ्लैश उसकी नहीं सुनता। फ्लैश उस पर हमला कर देता है। पीटर उसे ब्लॉक करता है और फिर उसके बाद उसे एक ही मुक्का मारकर ढेर कर देता है। उसके बाद वहाँ पर खड़े तमाम स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं। पीटर ये देखकर खुद भी घबरा जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि पीटर ये रियलाइज़ करता है कि उसमें ये सारी चेंजेस उस सुपर मकड़ी के काटने से ही आई थी।
उसके बाद वो अपनी इन पावर्स को चेक करने के लिए दीवार पर चढ़ना स्टार्ट करता है और चढ़ते-चढ़ते काफ़ी ऊपर चला जाता है। पीटर अपनी सुपर जंप्स को टेस्ट करता है, अपनी रनिंग स्पीड को टेस्ट करता है और उसके बाद वो ये नोटिस करता है कि अगर मैं एक स्पाइडर स्ट्रिंग फेंक सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता। वो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे फेंकने के लिए काफ़ी ट्राई करता है, मगर वो नाकाम रहता है। इसके बाद अचानक से उसके हाथ से स्पाइडर स्ट्रिंग काफ़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद निकल आती है और वो जाके सामने चिपक जाती है। उसके बाद पीटर स्पाइडर स्ट्रिंग पकड़ कर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जंप कर देता है, मगर कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो सीधा जाके सामने बिलबोर्ड में लग जाता है। पीटर रात वापस घर आने के बाद अपने किचन की खिड़की से देखता है कि मैरी के घर में दोबारा से लड़ाई चल रही है। वो अपने सारा कूड़ा लेके बाहर फेंकने जाता है, ये तब मैरी वहाँ पर आकर उससे पूछती है कि क्या वो उसकी बातें सुन रहा था। तब पीटर उससे कहता है नहीं। मैरी कहती है कि तुम्हारे घर में से कभी लड़ने की आवाज़ें नहीं आती। पीटर कहता है नहीं, मेरे अंकल आंट भी काफ़ी लड़ते हैं कई दफ़ा। उसके बाद मैरी पीटर को बताती है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। पीटर उसे कहता है कि तुम में एक्ट्रेस बनने की पूरी सलाहियत है और तुम एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बनने की काबिलियत रखती हो। उसके बाद वहाँ पर फ्लैश थॉम्सन आ जाता है और मैरी उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। पीटर फ्लैश की फास्ट कार को देख के काफ़ी मुतासिर होता है और फिर अगले दिन अखबार में सस्ती रेसिंग कार्स को के एड्स को देखना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र एक रेसलिंग एड पर जाती है जिसे जीतने के बदले में $3000 मिलेंगे। पीटर ये सोचता है कि अगर वो ये मुकाबला जीत जाए तो मैरी उसके साथ भी लॉन्ग ड्राइव पर जाएगी। पीटर तभी से उस रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने लग जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि अंकल बेन पीटर को स्कूल छोड़ने आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए था फ्लैश थॉम्सन से। पीटर यहाँ पर सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने अंकल से काफ़ी बदतमीज़ी करता है। ये देखकर उसके अंकल थोड़ा बुरा मना जाते हैं और फिर वहाँ से चुपके से चले जाते हैं। इसके बाद पीटर रेसलिंग क्लब जाता है और वहाँ पर जाकर रेसलिंग लड़ने के लिए फॉर्म साइन करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसर उसका नाम पूछता है उसको अनाउंस करने से पहले, तब पीटर उसको अपना नाम इंसानी मकड़ी बताता है। अनाउंसर को ये नाम कुछ पसंद नहीं आता तो वो उसको स्पाइडरमैन के नाम से अनाउंस करता है। जब पीटर रिंग में दाखिल हो रहा होता है तब लोग उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं कि ये बच्चा कैसे इतने बड़े रेसलर को हरा पाएगा। रिंग में एंट्री के वक्त उसे पता चलता है कि उसने केज मैच के लिए गलती से साइन कर दिया और वो ये बात बताने की सबको कोशिश करता है। तभी रिंग में मौजूद रेसलर उसको बोलता है कि वो कहीं नहीं जा सकता और वो 3 मिनट के लिए उसका है, और वो उसको उसके बाद काफ़ी फेंटी लगाता है और उसे उठा उठा के फेंकता है। तब भी पीटर को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसका काफ़ी अच्छे से मुकाबला करता है और कुछ ही देर में उसको वो हरा देता है। पीटर मैच जीत जाने के बाद सीधा मैनेजर के पास पैसे लेने के लिए जाता है, मगर मैनेजर उसे सिर्फ $100 देता है। पीटर उससे कहता है कि तुमने अखबार में तो ऐड $3000 का दिया था। मैनेजर उसे कहता है मेरे पैसे मेरी मर्जी। पीटर ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि एक चोर मैनेजर के पास आता है और उसे पैसे बैग में डालने को बोलता है। पीटर ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। चोर उसकी तरफ भाग कर आ रहा होता है, मगर वो जानबूझकर चोर को जाने देता है। चोर जाते हुए उसे थैंक्स कहता है। मैनेजर वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि उसने उसको रोका क्यों नहीं, तो पीटर तब उसे कहता है मेरा फैसला मेरी मर्जी, और वहाँ से चला जाता है। पीटर वापस जाते हुए लोगों का कुछ हजूम सड़क पर देखता है। पीटर जैसे ही उस हजूम में घुस कर आगे देखता है तो उसे अंकल बेन ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। पीटर ये देख के परेशान हो जाता है। अंकल बेन बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हैं और पीटर का नाम लेते हैं। पीटर ये देख के बहुत अफसरदा हो जाता है और उन्हें अंकल का हाथ पकड़ लेता है। अंकल बेन अपने आखिरी वक्त में भी उसे कुछ समझाने की, कुछ नसीहत करने की कोशिश करते हैं, मगर वो मर जाते हैं। पीटर ये देख कर बहुत अफसरदा हो जाता है और बहुत रोता है। फिर उसके बाद वो बदला लेने की ठानता है और फिर उस जगह से भाग जाता है। भागते हुए पीटर अपना हुलिया चेंज करता है और फिर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर चोर को अंकल बेन की गाड़ी ले जाते हुए देखता है। पीटर अपनी पूरी ताकत के साथ चोरों का पीछा करता है और चोर पर हमला करके उसको डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। चोर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद हम देखते हैं पीटर चोर को खूब पीटता है, खूब मारता है और चोर उससे माफिया मांगता है और कहता है मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो। पीटर कहता है क्या तुमने मेरे अंकल को मौका दिया था? और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि ये तो वही चोर था जिसे कि पीटर ने जाने दिया था। पीटर शॉक हो जाता है और उसकी इसी कैफियत का फ़ायदा उठाकर चोर उसे गोली मारने की कोशिश करता है। पीटर इतने में उसका हाथ तोड़ देता है और चोर अपनी ही घबराहट में लड़खड़ा कर पीछे नीचे गिर जाता है। इसके बाद पीटर वहाँ से सीधा वापस घर आता है और आकर अपनी आंट मे को संभालता है और उन्हें दिलासा देता है। अगला सीन हम बंकर का देखते हैं जहाँ पे जनरल आकर दूसरे साइंटिस्ट से मिलता है। ये जनरल उसको अपने बंकर में ले जाता है और ले जाकर उसे
प्रोटोटाइप दिखाता है। प्रोटोटाइप में मौजूद पायलट इसको उड़ाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उड़ाता है तो सामने क्या देखता है कि कोई आकर उस पे हमला करने लगा है। इतने में ग्रीन गॉब्लिन आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और बंकर में मौजूद तमाम लोगों को भी मार देता है। और अगला दिन हम ग्रेजुएशन का देखते हैं। तभी बहुत खुश हैं। आंट में पीटर से कहती है कि उन्हें उस पर फ़ख्र है। तभी नॉर्मन भी अपने बेटे से मिलता है और उसको कांग्रेचुलेट करता है। नॉर्मन अगले सीन में पीटर पार्कर से मिलता है और उसे कहता है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे ज़रूर कॉल करे। तभी हम देखते हैं कि हैरी मैरी जेन को देखता है कि मैरी जेन का फ्लैश थॉम्पसन से रिश्ता टूट गया है। ग्रेजुएशन का फंक्शन खत्म होने के बाद आंट मे और पीटर दोनों वापस घर आ जाते हैं। उसी रात को पीटर अकेला बैठकर रो रहा होता है कि उसने अंकल बेन के साथ बदतमीजी की थी। तभी आंट मे उसको देख लेती हैं और वहाँ पर आ जाती हैं और उसे आके संभालती हैं और दिलासा देती हैं कि अब आगे ज़िंदगी में खुद बढ़ना होगा और अंकल बेन का भी ख्वाब पूरा करना होगा। इसके बाद पीटर अपना डिज़ाइन किया हुआ सूट बाहर निकालता है और फिर वो एक फैसला लेता है कि वो इस शहर को चोरों से और डाकुओं से बचाएगा। इसके बाद पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन के शहर में घूमने फिरने लगता है और फिर एक स्टोर के मालिक और मालकिन के यहाँ चोरी होने से बचाता है। अब स्पाइडरमैन शहर में काफ़ी फेमस होना शुरू हो जाता है। लोग उसके मुतालिक बातें करना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अखबारात में भी उसके मुतालिक न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। अगले सीन में हम डेली ब्यूगल के चीफ एडिटर को देखते हैं जो कि स्पाइडरमैन को बहुत बुरा भला समझता है। उसका दोस्त उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि स्पाइडरमैन तो सबकी भलाई के लिए काम करता है, मगर इसका मानना है कि स्पाइडरमैन सिर्फ फेमस होने के लिए सब कुछ कर रहा है। अगले सीन में पीटर मैरी से मिलता है और मिलते ही उससे सवाल करता है कि क्या उसे उसकी ड्रीम जॉब मिली। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो मैरी जेन उससे झूठ बोल देती है कि हाँ, मुझे वो जॉब मिल गई। लेकिन तभी उसका बॉस पीछे से उस पर चलाना शुरू कर देता है और उसका राज खुल जाता है। तभी मैरी उसको अपने कपड़े दिखाती है और वो बताती है कि मुझे तो सिर्फ अभी एक वेट्रेस की जॉब मिली है। पीटर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि एटलीस्ट उसके पास एक जॉब तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं। तभी वो उसको जाते हुए डिनर के लिए इनवाइट करता है और मैरी कहती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। पीटर यहाँ से सीधा अपने दोस्त हैरी की तरफ चला जाता है उसकी होमवर्क में मदद करने के लिए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर मिस्टर नॉर्मन भी आ जाते हैं और आकर दोबारा पीटर को ऑफ़र करते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मगर पीटर उसे रिफ्यूज़ कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर उसको पड़े हुए पेपर में एक न्यूज़ नज़र आती है कि स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ के बदले अच्छी तगड़ी अमाउंट दी जाएगी। तो वो शहर में निकल जाता है और जाकर कुछ गुंडों को पीटता है, मारता है और अपनी उनके साथ तस्वीरें खींचता है। और उसके बाद वो सीधा डेली ब्यूगल के चीफ एडिटर के पास चला जाता है और उन्हें जाकर ये तस्वीर दे देता है और उनसे उसके बदले में एक जॉब मांगता है। मगर वो उसे कहते हैं कि तुम अभी बिल्कुल नए हो, तो एज ए फ्रीलांसर के तौर पर काम करो। जब तुम थोड़ा पक्के हो जाओगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तो हम तुम्हें जॉब दे देंगे। अगला सीन हम ऑस्कोप इंडस्ट्रीज का देखते हैं जहां पर तमाम बोर्ड ऑफ मेंबर्स ये फैसला लेते हैं कि वो नॉर्मन को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। नॉर्मन ये सुनने के बाद बहुत उन पर चीखता है, चिल्लाता है और भड़क जाता है, मगर कोई उसकी नहीं सुनता और सब उसको जलीलो ख्वार करके वहां से कंपनी से निकाल देते हैं। तभी नॉर्मन भी उनसे बदला लेने की ठानता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का एनिवर्सरी पार्टी का सीन चल रहा है। सब लोग बहुत ही इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और पीटर कुछ तस्वीर खींचने के लिए अपने कैमरे से ऊपर देखता है और वो देखता है कि हैरी मैरी को किस करने की कोशिश करता है, मगर मैरी जेन उसे रिफ्यूज़ कर देती है। तभी एक बोर्ड मेंबर आके हैरी से पूछता है कि उसके फादर की कैसी तबीयत है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स ने उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था। तभी पीटर को ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और बिल्डिंग पर बम से हमला कर देता है। बिल्डिंग बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाती है और मैरी जेन वहाँ से गिरने वाली ही होती है। तभी पीटर अपने स्पाइडरमैन वाले रूप में आता है। ग्रीन गॉब्लिन को जैसे ही मौका मिलता है वो बोर्ड मेंबर्स को अकेला देखकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। स्पाइडरमैन बड़ी बहादुरी से ग्रीन गॉब्लिन का मुकाबला करता है और उसके ग्लाइडर को खराब कर देता है। मजबूरन वहाँ से ग्रीन गॉब्लिन को निकलना पड़ता है। मैरी जेन वहाँ से गिर जाती है। तभी स्पाइडरमैन भी उसके पीछे छलांग लगा देता है और उसे हवा में ही कैच करके बचा लेता है। इसके बाद वो मैरी जेन को पकड़कर किसी सेफ डेस्टिनेशन पर ले जाता है और वहाँ पर छोड़ देता है। जैसे ही स्पाइडरमैन वहाँ से जाने लगता है तभी मैरी उसे रोक लेती है और पूछती तुम कौन हो। तभी स्पाइडरमैन मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, और वहाँ से भाग जाता है। अगला सीन हम नॉर्मन मेंशन का देखते हैं जहाँ पे नॉर्मन बैठकर विस्की पी रहा होता है कि अचानक से उसे आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। वो मुड़कर अपने आप से ही शीशे में बातें करने लग पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मन स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो चुका है। उसकी डार्क साइड यानी कि ग्रीन गॉब्लिन उसे बताती है कि उसी ने बोर्ड मेंबर्स को मारा था और वो उसे कहता है कि इस शहर में उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है और जो रोकने की ताकत रखता है वो स्पाइडरमैन है। अब सोचो अगर वो हमें ज्वाइन कर ले तो हम इस शहर में इनविंसिबल हो जाएंगे। अगला सीन हम डेली ब्यूगल के ऑफिस का देखते हैं जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन हमला कर देता है। वो यहाँ के बॉस को पकड़ लेता
जाता है और उससे पूछता है कि स्पाइडरमैन की तस्वीरें कौन खींचता है। तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन भी आ जाता है। ग्रीन गॉब्लिन बड़ी होशियारी से उसको बेहोश कर देता है और जैसे ही स्पाइडरमैन गिरने वाला होता है उसे पकड़ लेता है और किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। जैसे ही स्पाइडरमैन को होश आता है, ग्रीन गॉब्लिन उसके सामने अपनी ऑफर रख देता है और कहता है कि देखो स्पाइडरमैन, जिस शहर के लोगों को तुम आज तक बचाते आए हो वही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। अगर तुम और मैं मिल जाएं आपस में तो हम इस शहर के ऊपर राज करेंगे। इसके बारे में ज़रूर सोचना। उसी रात हम देखते हैं कि पीटर मैरी से मिलता है। दोनों में काफ़ी बातचीत होती है। उसके बाद मैरी जेन पीटर पार्कर से कहती है कि अब काफ़ी रात हो गई है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए। जैसे ही वो वापस जा रही होती है, चंद गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं। पीटर स्पाइडरमैन बनकर मैरी को उन गुंडों से बचाता है और उसके बाद उन गुंडों की अच्छी खासी धुलाई करता है। मैरी जेन स्पाइडरमैन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, वो उसे किस करती है। अगली सुबह शहर की एक बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है और एक औरत चिल्ला-चिल्ला के कह रही होती है कि मेरा बच्चा इस बिल्डिंग के अंदर है, कोई इसे बचाओ। तभी स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाता है और उसके बच्चे को सेफ एंड साउंड बचा के ले आता है और उसकी माँ को दे देता है। तभी वहाँ पर चंद पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है। तभी ऊपर से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है और पुलिस ऑफिसर उसे वापस उस बिल्डिंग में जाने को कहता है। बेसिकली ये लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद ही ग्रीन गॉब्लिन होता है। ग्रीन गॉब्लिन उसे एक पंच मारता है और उसे कहता है तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा। स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को इनकार कर देता है। तभी ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। स्पाइडरमैन बहुत ही होशियारी से उसके हमले से अपने आप को बचाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान स्पाइडरमैन को चोट आ जाती है। स्पाइडरमैन इस लड़ाई में ग्रीन गॉब्लिन को हरा देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। ग्रीन गॉब्लिन गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कोई भी मुझे इनकार नहीं कर सकता। उसी शाम हैरी के घर पर दावत होती है। कुछ ही देर में मिस्टर नॉर्मन भी वहाँ पर आ जाते हैं और देर से आने के लिए माफ़ी मांगते हैं। हैरी अपनी गर्लफ्रेंड मैरी जेन को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी पीटर वहाँ से खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है। सबको ऐसे लगता है जैसे कि पीटर ऊपर ही है। सब आकर देखते हैं मगर वहाँ पर कोई नहीं होता, जबकि पीटर वहाँ पर छत से चिपका होता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि पीटर के हाथ पे जो जख्म लगा था उससे एक खून का कतरा निकलकर वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है। नॉर्मन ज़मीन पर गिरे उस खून के कतरे को देख लेता है और उसे ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई था। वो खिड़की से बाहर झाँक कर देखता है मगर उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। तभी उस अपार्टमेंट में हम पीटर को दरवाजे से आता देखते हैं। वो लेट आने की वजह से सबसे माजरत करता है। तभी सब खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि आंट मे की नज़र पीटर के हाथ पर लगे ज़ख्म पर पड़ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये ज़ख्म कैसे लगा। तब पीटर उनसे झूठ बोल देता है कि मैं बाइक से स्लिप हो गया था। मगर ये ज़ख्म चूँकि नॉर्मन के वेपन की वजह से लगा था और नॉर्मन इसको पहचान तक गया था तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। घर जाते ही नॉर्मन की डार्क साइड यानी कि ग्रीन गॉब्लिन उससे बात करती है और उसे कहती है कि अब हम जान चुके हैं कि स्पाइडरमैन कौन है। अब हमें उसको अंदर से तोड़ना होगा। नॉर्मन पूछता है कैसे? तो वो ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि हमें उसके चाहने वालों पर हमला करना होगा। इसके फ़ौरन बाद वो आंट मे के घर पर हमला करता है और आंट मे को बुरी तरह से डरा देता है। जब पीटर आंट मे को हॉस्पिटल मिलने जाता है तो आंट मे बोल रही होती हैं वो बड़ी आँखें, वो बड़ी पीली आँखें। पीटर समझ जाता है कि गॉब्लिन जान गया है कि मेरी असलियत क्या है। अगले रोज़ मैरी जेन आंट मे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। उसके बाद पीटर और मैरी जेन आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हैरी भी आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करते हुए इसका गलत मतलब निकालता है। उसी शाम जब हैरी वापस घर जाता है तो उसे अपने फादर की चीखने की आवाज़ आती है। जब वो अपने फादर को आवाज़ देता है तो मिस्टर नॉर्मन वहाँ पर आ जाते हैं। हैरी उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे मैरी जेन ने उसे धोखा दिया और ये कि आपकी सोच लड़कियों के बारे में हमेशा से सही थी। नॉर्मन ये सुनने के बाद अपने बेटे को दिलासा देता है मगर फिर एकदम से उसकी डार्क साइड जाग जाती है। अगले रोज़ पीटर की जब आँख खुलती है तो आंट में उसके सिर पे हाथ फेर रही होती हैं। वो उसे कहती हैं कि बच्चे तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो जो कि मेरा ख्याल भी रखो और फिर कॉलेज भी जाओ और काम पर भी जाओ। मैं बड़ी औरत हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इतने में पीटर को कुछ याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है और जाते ही सीधा मैरी जेन को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। मगर वहाँ पर पहले ही गॉब्लिन पहुँच चुका होता है। वो उसे किडनैप कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी जेन को होश आ जाता है और वो अपने आप को शहर के सबसे बड़े ब्रिज पर पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन सामने ब्रिज पर हमला कर देता है जिसकी वजह से बच्चों की ट्राम भी गिर जाती है। ग्रीन गॉब्लिन बच्चों की ट्राम को पकड़ के ऊपर ले आता है
और तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन भी पहुँच जाता है। अब ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन के सामने 2 ऑप्शंस रखता है, एक हाथ में उसका प्यार और दूसरे हाथ में वो बच्चे शहर के जिनकी कि वो हिफाज़त करता है और कहता है कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक ही को चूज़ करेगा और ये कहकर फिर वो दोनों को नीचे फेंक देता है। स्पाइडरमैन बड़ी फुर्ती के साथ मैरी जेन और बच्चों की गिरती हुई ट्राम दोनों को गिरने से रोक लेता है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को काफ़ी मारता है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि स्पाइडरमैन के हाथ से या मैरी जैन या फिर बच्चों की ट्रॉम गिर जाए, मगर स्पाइडरमैन भी किसी एक को भी गिरने नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज पे खड़े लोग ग्रीन गॉब्लिन पर हमला कर देते हैं और तभी ग्रीन गॉब्लिन को मजबूरन स्पाइडरमैन को किडनैप कर एक अबैंडन्ड जगह पर ले जाकर छोड़ना पड़ता है। वो वहाँ पर स्पाइडरमैन को फेंक देता है और साथ ही एक बम भी फेंक देता है, जिसकी बदौलत स्पाइडरमैन काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को कमज़ोर हालत में पाकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है और पीटता है। लगातार मार खाने की वजह से स्पाइडरमैन की हालत अब काफ़ी बुरी हो चुकी होती है, मगर जैसे ही ग्रीन गॉब्लिन उसे ये कहता है कि उसे मारने के बाद मैरी जेन के पास जाएगा और उसे तड़पा-तड़पा के मारेगा, तब स्पाइडरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो बुरी तरह ग्रीन गॉब्लिन को पटक देता है और अपनी वेब स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए एक भारी दीवार को ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर गिरा देता है। ग्रीन गॉब्लिन उस दीवार के मलबे में से जैसे ही बाहर आता है, तब दोबारा स्पाइडरमैन उसके ऊपर हमला कर देता है और इस दफ़ा उसे बहुत ज़्यादा मारता है। ग्रीन गॉब्लिन की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो उसे कहता है, पीटर इट्स मी, रुक जाओ, ये मैं हूँ, हैरी का फादर। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, मुझसे ग्रीन गॉब्लिन ने ये सब करवाया और तभी वो पीटर को बातों में लगाकर पीछे से ग्लाइडर को एक्टिवेट करता है हमले के लिए। वो पीटर से कहता है कि वो भी उसके फादर की तरह हैं, मगर पीटर उसे कहता है कि उसके पास फादर थे और उनका नाम था अंकल बेन। तभी ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर सेंस की वजह से जंप करता है और ग्लाइडर सीधा जाकर नॉर्मन के पेट में घुस जाता है। नॉर्मन मरने से पहले पीटर से रिक्वेस्ट करता है कि वो हैरी को इसके बारे में कुछ न बताए और यूं ग्रीन गॉब्लिन अपने अंजाम को पहुंच जाता है। पीटर नॉर्मन की लाश को ले जाकर उसके घर में रख देता है। तभी वहां पर हैरी भी आ जाता है और स्पाइडरमैन को नॉर्मन का कातिल समझता है। इसके बाद हम अगला दिन कब्रिस्तान का देखते हैं, जहां पर पीटर हैरी को संभालने की कोशिश करता है। हैरी उसे कहता है कि वो स्पाइडरमैन को छोड़ेगा नहीं, उसने उसके बाप का कत्ल किया है। ये देखकर पीटर दुखी हो जाता है। हैरी उससे गले मिलता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद पीटर अंकल बेन की कब्र पर जाता है। तभी वहां थोड़ी देर में मैरी जेन भी आ जाती है। वो आकर पीटर से उसके अंकल के चले जाने पर ताज़ियत करती है। वो बताती है पीटर को कि वो जान चुकी है कि वो पीटर से प्यार करती है और पीटर भी बचपन से उससे प्यार करता है। वो ये कहकर उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो? मगर पीटर पार्कर जानता है कि उसकी जिम्मेदारियां बहुत सख्त हैं। वो उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ फ्रेंड की तरह रहूंगा। तभी वो मैरी जेन कहती है कि क्या सिर्फ एक दोस्त की तरह? पीटर आगे से कहता है, हाँ, सिर्फ एक दोस्त की ही तरह, और इससे ज़्यादा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो स्पाइडरमैन बनकर अपने शहर को बचाना शुरू करता है और यहाँ पर ही फ़िल्म ख़त्म हो जाती है।